धनखड़ की संदिग्ध मौत की खबर है। अपने दफ्तर में डीजीपी मृत पाए गए हैं। अनुराग धनखड़ डीजीपी के सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। तो त्रिपुरा डीजीपी की संदिग्ध मौत हुई है। डीजीपी अनुराग धनखड़ की संदिग्ध मौत की खबर सामने आ रही है। अपने दफ्तर में डीजीपी मृत पाए गए हैं। डीजीपी के सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने संबोधन में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि आज देश को 56 साल के लोग नहीं 28 साल के युवा चला रहे हैं। अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। उम्मीद के मुताबिक इस सत्र के शुरुआत में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इस कदर था कि लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी। पेपर लीक सहित कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर रहा था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि संसद का सत्र इसलिए होता है ताकि हम हर मुद्दे पर बात कर सकें। हम चाहते हैं कि सत्र चले और ये लोग अपने प्रश्न हमारे सामने रखें, लेकिन अगर लोग उत्पात मचाएंगे तो वह ठीक नहीं है। जनता ने जिस सरकार को चुना है तो सरकार कैसे चलेगी, ये उन्हीं का अधिकार है। संसद का सत्र होता है, ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सकें। और सरकार की जवाबदेही सब चीज़ के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आम ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए, ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक यानी कि 5 दिन तक सत्र चलेगा। 20 साल बाद पहली बार विधानमंडल में अब नीतीश कुमार नहीं दिखे, क्योंकि वे राज्यसभा चले गए हैं। नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी हैं। 15 अप्रैल को बिहार की सत्ता की बागडोर सम्राट चौधरी ने संभाली थी। बिहार में आज से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के शुरू होते ही पहले दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 87,383 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें वार्षिक योजना मद में 57,000 करोड़ रुपए, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। 2026 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल निशांत ने सदन के सदस्यों, विशेषकर नए सदस्यों से गरिमा बनाए रखने की अपील की।
उन्होंने सदन के सदस्यों से न्याय के साथ विकास का संकल्प को याद कर काम करने की अपील की। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार के हर वर्ग के लिए विकास के लिए काम किया और उन्हीं की खींची लकीर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी काम करना है। बिहार की विरासत और गौरव को बढ़ाना है। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिताजी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया, लेकिन हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। काम किया। मैं खासकर सदन के नए सदस्यों जिनमें से अधिकांश युवा हैं, उन्हें कहना चाहूँगा कि आप जब सदन में आएँ तो सबसे पहले यहाँ की समृद्ध विरासत को, इस सदन की गौरव और गरिमा को बनाए रखें। सदन में प्रवेश करने से पहले आप न्याय के साथ विकास के उस संकल्प को याद करें जिस पर सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अनवरत 20 सालों तक काम किया और जिस संकल्प को अब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पूरी निष्ठा मजबूती से कर रहे हैं। पिछले 20 साल में हमारी सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में काम किया। हमने दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, युवा, महिला सबके लिए हमने काम किया। हमारा बिहार 20 वर्षों ये दिखाता है कि हम देश दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, शराबबंदी हो, जीविका हो, जल जीवन हरियाली हो। पिताजी ने सरकार 20 साल में जो उन्होंने शासन किया, उन्होंने बताया कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का एक जरिया हो सकता है। श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस सिलसिले को कायम रखना है और बिहार के गौरव को बढ़ाना है। हम लोग सदन में हों, सदन के बाहर हों, हमें एकता के साथ काम करना है और जो 20 साल में जो मेरे पिताजी ने किया उसे हमें बढ़ाना है। आप लोग के समक्ष मैं एक बात रखना चाहूँगा, श्री नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। पहले दिन की विधानसभा की कार्यवाही शोक प्रकाश के बाद स्थगित हो गई। वहीं कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक और छात्रों के सुसाइड के मुद्दे पर विपक्ष काफी आक्रामक दिखा और केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। करोड़ों के साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। करोड़ों छात्रों के भविष्य अंधकार में हो रहा है। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। 9 बार से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार के कार्यकाल में 152 बार पेपर लीक हुआ है और जितने भी मेधावी छात्र हैं वो कुंठा के शिकार हो गए और उन्होंने अपना आत्महत्या किया है। हम लोग आज उसी मांग में उतरे हुए हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करके सत्ता में बैठे लोग शिक्षा का गला तो घोटा ही, भगवान राम का भी गला घोट दिया कि 30 छात्र आत्महत्या किए। ये जनता की मुद्दा नहीं है तो क्या हमारा मुद्दा है? उसी का तो मुद्दा है कि कैसे मेधावी छात्रों की एक तरह से हत्या की जा रही है और सरकार जो है लिपा पोती का काम कर रही है। और सरकार ऐसे कई मसले हैं जो जनहित के हैं, छात्र के हित में हैं, किसान के हित में हैं, उसके विरुद्ध जो है वो अपना आचरण व्यवहार कर रही है। मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं बिहार में, पुलिस की गोलियां चल रही हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, लोगों के इज्जत आबरू दांव पर हैं, रिश्वतखोरी का मामला बंद नहीं हो पा रहा है, नदी का कटाव अपनी तौर पर जारी है, शिक्षकों को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, गांव के लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है, गांव के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली पंजाब से कमा के आते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई भी नहीं, दवाई भी नहीं और उनसे टैक्स लेना चाहती है सरकार। कहीं न कहीं से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठेगी, दमदार आवाज उठेगी। संसद का भी मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार भी आज शाम दिल्ली जाएंगे और कल से राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। इसके पहले वे 6 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, जबकि 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर थे। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां सदर अनुमंडल के बैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव में स्कूली छात्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा अपने स्कूल जा रही थी। इस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वारदात से इलाके में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटना किस वजह से हुई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध मौत हो गई है। घर के कमरे में फंदे से झूलता हुआ शव मिला है। मोतीपुर के नरियार नवादा की यह घटना सामने आई है। विजय और अंजलि के शव मिले हैं। 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। पानापुर के हरशेर का रहने वाला विजय था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का आज जन्मदिन है।
आज इस मौके पर निशांत कुमार सुबह सवेरे पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में मत्था टेका, पूजा अर्चना की। खास बात यह रही कि नीतीश कुमार भी इस मौके पर मंदिर में निशांत के साथ रहे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निशांत कुमार ने कहा कि उन्हें पिता का आशीर्वाद मिला है और भगवान से बिहार के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की है। यहाँ जन्मदिन है, भगवान का आशीर्वाद लेना आया हूँ। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि उनकी कृपा आशीर्वाद मुझ पे, पापा पर, हमारे परिवार, बिहार वासियों, देशवासियों पर बनी रहे। जी हाँ, पिताजी भी आए थे, वो भी शामिल हुए पूजा में। खुशी की बात है मेरे लिए, उनका आशीर्वाद मिला मुझे। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने भी निशांत कुमार को जन्मदिन पर बधाई दी है। बढ़िया है, जन्मदिन है, जाएंगे। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार? बढ़िया देखते हैं। आज नीतीश कुमार नहीं है लेकिन सदन में नहीं, बढ़िया कमी खल रही है नीतीश कुमार की सदन में। जम्मू में डोडा जिले के रागी नाला में बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से गिरी विशाल चट्टान की चपेट में एक बस और 2 अन्य वाहन आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। जिला डोडा के रगी नाले में अभी जो है एक बड़ा दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें बताया जाता है कि 2 के करीब लोगों की मौत हुई है, 6 के करीब लोग जख्मी हैं, 2 उसमें क्रिटिकल हैं, क्योंकि यह हादसा जो है सिर्फ 2 घंटे पहले रगी नाला के मकाम पे हुआ, जहां चट्टान जो है खिसकने से जो है बिग बोल्डर जो है वो व्हीकल्स, चाहे वो बस की बात की जाए या लाइट व्हीकल्स की बात की जाए, उन पे पड़े और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल एनजीओ, खास करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो आनन फानन वहां पहुंची और जो जख्मी लोग हैं जो उनको रेस्क्यू किया, उनको जीएमसी डोडा की तरह मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो जख्मी है उसमें 2 बहुत क्रिटिकल हैं, 2 की अमवात हो गई है। अभी एक को जो है डैबरस से निकाला गया। तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है पूरी जिला डोडा की। अगर बात की जाए, इस वक्त बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल चल रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए कल भी आपने देखा कि दक्षिण के मकाम पे किस तरह जो है क्लाउड बर्स्ट ने पूरे इलाके में जो है एक कोहराम मचा दिया। और अभी भी द्राबशाला के मकाम पे फ्लैश फ्लड चल रहा है, बलीसा के मकाम पे चल रहा है, ठाठरी के मकाम पे चल रहा है और डोडा के बहुत एडजेसेंट एरियाज में जो है फ्लैश फ्लड चल रहा है। क्योंकि वेदर फोरकास्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पहले ही यहां थी कि एक बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा 20, 21, 22 और 23 तारीख को। और वो हम देख रहे हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस तरह मनाजिर जो है यहाँ, यानी बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वार्न किया हुआ था कि निकलने से पहले जो है इंतजामिया से राब्ता करें, नंबरात दिए हुए हैं। क्योंकि खास करके ये विजिटर्स और जो आउटिंग लोग करते हैं, जो हाई अल्टीट्यूड में लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं, टफ टेरेन है, वहां से निकलना जो है, रेस्क्यू करना जो है लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कल से जो है यहाँ अनाउंसमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर, नोटिस के जरिए लोगों से गुजारिश की थी कि निकलने से पहले जो है इंतजामिया से राब्ता करें। लेकिन अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जंगी पैमाने पे उन लोगों को वहां से उठाया गया है। 5-6 लोग जख्मी हैं, 2 के करीब मौत हुई है, 3 क्रिटिकल हैं। तो अब उनको उठाया जा रहा है और जीएमसी डोडा लाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बड़ा दुश्वार हो रहा है 2 दिन से, खास करके जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में जिस तरह का तांडव क्लाउड बर्स्ट ने, हैवी रेनफॉल ने, मड स्लाइड ने, शूटिंग स्टोन ने मचाया है, उसमें जो है लोगों को अपनी जान बचानी होगी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बारहा कोशिश करती है लोगों को तहफ्फुज करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की, लेकिन अब जो है सूरत हाल ये हो गई। खबर पटना से, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बिहार से 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा की पूरी व्यवस्था बिहार सरकार की ओर से की गई है। पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पहल पर खुशी जताई और कहा कि सरकार की वजह से उन्हें बिना किसी खर्च के भगवान सोमनाथ के दर्शन का अवसर मिल रहा है। यात्रियों ने इस व्यवस्था के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और इसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली अच्छी पहल बताया। न्यूज 18 पर सीता सोरेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अपने घर आने की जेएमएम की याद आती है। आज निस्वार्थ भाव से बीजेपी में है, बीजेपी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने पर सीता सोरेन ने यह बयान दिया और कहा कि राज्य में लगातार पार्टी के मुद्दों को उठा रही हूं। संथाल में आदिवासियों की संख्या घटी है, इस पर भी काम कर रहे हैं। विधायक रहे हैं जेएमएम से, क्या बीजेपी से ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको मिली है? जो कि आप वरिष्ठ विधायक रही हैं, तो क्या जिम्मेदारी आपको पार्टी कुछ नहीं दे कि आप ये काम कीजिए, कुछ ऐसा कोई? देखिए, हमारी जो जन भावना है, क्योंकि हम जिस घर से आते हैं, पूरा झारखंड को बनाए, अलग राज्य करवाए,
और हमारी जन भावना है कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं आज तक। लेकिन पार्टी के जहाँ तक जिम्मेवार देने की बात है, पार्टी वो उसके लिए विचार करेगी, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो हम काम कर रहे हैं। जेएमएम घर की याद आती है, कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी में आने का फैसला सही रहा, गलत रहा, कुछ ऐसा लगे तो वापस अपने घर जेएमएम लौट जाएं? देखिए, ऐसा हम हारने वाले में से कभी है नहीं। जहाँ हम काम करते हैं डट के काम करते हैं। जहाँ घर की बात है तो घर की तो याद सबको आएगी है ना। घर की याद आती है? घर की याद तो आएगी ही, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वहाँ निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने संथाल के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संथाल की जनता को भूल चुके हैं। 2029 के चुनाव में बदलाव होगा और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कि अगर आप बदहाली परिस्थिति के ऊपर, मतलब स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उनके आवाज़ को बंद करने का भी तरीका इन लोग अपना लिए हैं। दहशत फैला रहे हैं, नक्सली कह करके इनकाउंटर किया जाता है। अभी हम 2-3 दिन पहले जामताड़ा में जो एक प्रेग्नेंट लेडी और उनकी मौत हुई जच्चा बच्चा के साथ में, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर हमारे जिला अध्यक्ष ने, जामताड़ा के जिला अध्यक्ष ने आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर केस FIR दर्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरह कई ऐसे आरोप लगाए, गंभीर आरोप उसके ऊपर, और इस तरह पूरे राज्य में चल रही है। ये नहीं कि संथाल परगना में, जामताड़ा में, पूरे राज्य में इस तरह चल रहा है कि दहशत फैलाए और ताकि कोई आवाज़ उठाए ही नहीं। तो ये सरकार की तो इस तरह की रवैया है। पटना से बड़ी खबर, जहां लालू प्रसाद दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली लालू प्रसाद जा रहे हैं, इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज होना है। पिछले दिनों लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी थी जब उन्हें IGIMS में भर्ती होना पड़ा था। मिसा भारती और राबड़ी देवी भी उनके साथ हैं। झारखंड हॉकी की नई कमेटी का गठन हुआ है और इस्तीफे का दौर जारी है। जयंत किरगिट्टा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट पद से इस्तीफा दे दिया है। जयंत किरगिट्टा दरअसल अंशुता लकड़ा के पति हैं और पूर्व नेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं। हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया को भेजे गए मेल में उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा देने की बात कही है। न्यूज़ 18 से बातचीत में जयंत किरगिट्टा ने बताया कि वह अपनी पत्नी अंशुता लकड़ा और हॉकी के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। बता दें कि रविवार को ही हॉकी इंडिया की नई कमेटी के गठन के दौरान जयंत किरगिट्टा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट का पद दिया गया था। कल आप लोगों ने देखी कि बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने बाहर पे भोलानाथ के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन किए थे, और मैं भी एक हॉकी खिलाड़ी हूँ और अंशुता लकड़ा मेरी पत्नी है, उसका भी मान सम्मान की बात है। तो इन्हीं सब बात को देख के मैंने हॉकी की अच्छाई के लिए ये पद त्याग दिया है, क्योंकि हॉकी के अंदर अभी बहुत सारे गलत डिसीजन वगैरह या तो गलत लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख के मेरा दिल से मुझे लगा कि ये पद शायद मुझे त्याग देना चाहिए। और जब भोलानाथ सिंह ने बोलता है कि ना मैं गलत करूँगा ना गलत होने दूंगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सुधीर गोला का गलत साबित हो गया तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे। तो इन्हीं सब कारणों से मुझे थोड़ा सा दिल से आघात हुआ। और हॉकी की मान सम्मान, उसके बाद ये जो आवाज़ उठाई है मेरी पत्नी अंशुता लकड़ा ने उठाई है, तो उसके भी मान सम्मान की बात है। जब अंशुता लकड़ा ने ये आवाज़ उठाई है कि गलत कोच को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके निष्कासित नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको धमकी देना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसी वजह से मैं इस पोस्ट को त्याग दे रहा हूँ। खबर रांची से है, जहां श्याम प्रसाद मुखर्जी के प्रशासनिक भवन के बाहर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति के खिलाफ अपने आक्रोश को जाहिर किया। कॉलेज की साफ सफाई के साथ जर्जर भवन के साथ कॉलेज की सीटों में हुई कटौती के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूटा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता और कोई सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
वहीं छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छात्रों में आक्रोश है और इसी आक्रोश ने आज आंदोलन का रूप ले लिया है। छात्र अपनी कई मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और विशेष तौर पर अगर बात करें तो इनके द्वारा सीटों में जो कटौती की गई है उसे लेकर छात्रों में आक्रोश है। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन इसको उग्र रूप देना का स्टार्ट किया अगर कोई किया है तो वहाँ के वर्तमान कुलपति डॉक्टर राजीव मनोहर जी, जो कि लखनऊ से आए हैं और नवाबी दिखाते हुए जिस तरह से कॉलेज परिसर में एंट्री किए हैं, उनकी ये रवैया बताता है कि वो मुसोलिनी और हिटलर को फॉलो करते हैं। क्या यहाँ सीटों को लेकर क्या है? देखिए, पहले यहाँ पे कॉमर्स में 500 साढ़े 500 सीटों पे नामांकन होती थी, उसको घटा करके 240 कर दिया गया। बीबीए में 600 सीटों की नामांकन होती थी, उसको घटा के 180 कर दिया गया। टीआरएल जो क्षेत्रीय भाषा झारखंड की है, नागपुरी हो, खड़िया, इस तरह की पढ़ाई होती है, उसमें हर विभाग में 120 सीटों की नामांकन होती थी, उसे घटा करके 50 कर दिया गया है। तो झारखंड की माटी में जन्मे हुए झारखंड के छात्र झारखंड के इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो क्या लखनऊ जाएंगे? की दशा इतनी जर्जर है। यहाँ से गेट निर्माण का अगर कार्य देख लीजिए तो आज से लगभग 1.5 साल होने जा रही है, अभी तक गेट की निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन जब तक VC महोदय नहीं आएंगे बाहर, हम उनको निकलने नहीं देंगे और यहाँ पे धरना दे के रहेंगे। और तो देख सकते हैं जो छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोशित है और उनका कहना है कि कई ऐसी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों की वो मानी नहीं जा रही है और इसे लेकर ही वो आज आंदोलन के मूड में है। और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, सीटों को नहीं बढ़ाया जाता या फिर साफ सफाई या फिर जो जर्जर भवन है उसे दुरुस्त नहीं किया जाता, छात्र जो है वो आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर धनबाद से है, जहां कि निरसा में निर्माण होने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर सांसद और विधायक में विवाद जारी है। एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के श्रेय लेने से ये विवाद शुरू हुआ था, जो अब निजी और पारिवारिक हमले तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं ने निरसा में अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया। हालांकि कार्यक्रम की अनुमति सांसद को प्रशासन ने ही दिया था, जबकि निरसा विधायक को प्रशासन ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी थी। निरसा विधायक ने कहा कि जब तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का DPR नहीं दिखाया जाता तब तक काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन को पेश करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को अपने सामने कोना दिखाने का काम किया, क्योंकि जिला प्रशासन के इनका अनुमति एक भी कोई कार्यक्रम कर नहीं दिया और जिला प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में बिना अनुमति का ये इन्होंने प्रदर्शन किया, रैली किया। ये तो जिला प्रशासन कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी बात है, आप जान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना प्लांट फैक्ट्री इनके पिताजी और इनके नेतृत्व में बंद हुआ, यहाँ पे जितना विकास का काम में बाधक बने, जितना अत्याचार, आतंक हुआ, हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सब ये मैनेज कर लिया, क्योंकि ये तो अपने मुंह से बोला कि अभी वर्तमान समय में हर कुछ मैनेज होता है। माफिया का विरोध जीवन भर लाल राय बाबू ने किया, उनके हाथों में, माफिया के हाथों में इन्होंने राय बाबू के विचारधारा को बेच दिया। क्या बात करेगा राय बाबू का? आ गया जो SDO एक पक्षीय का डिसीजन लिए, ये हम समझते हैं जो SDO कहीं ना कहीं ढुलू का पक्ष लेते हुए ये काम किए। SDO को आखिरी जनप्रतिनिधि हैं अरूप चैटर्जी जी, जिनसे सांसद जी का विवाद हो रहा है। उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों से हो चुका है, चाहे उनके पार्टी के हों चाहे उनके पार्टी के ना हों। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शोषित, वंचित, गरीब, माटी का बेटा जो 40,000 करोड़ की संपत्ति रखा हो, जो 20-25 गाड़ियों से घूमता हो, वो सही है और बाकी सब लोग गलत। न्यूज़ 18